सो हेलो एंड वेलकम टू हैक विद अक्षय। ये है पार्ट 28 लेसन 27। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फंक्शन क्लोजर्स के बारे में। सो व्हाट इज़ फंक्शन क्लोजर? तो फंक्शन क्लोजर जो है ये मैक्सिमम इंटरव्यूज़ में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। और आप देखो कि मोस्टली आप जब भी कोड करने जाते हो तो क्लोजर हम मैक्सिमम बार हम यूज़ करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं रहता है कि वो क्लोजर ही है, ठीक है। सो क्लोजर आखिर होता क्या है? क्लोजर एक कॉम्बिनेशन है, ठीक, एक कॉम्बिनेशन है फंक्शन का और लेक्सिकल इन्वायरमेंट का, जिधर भी वो डिक्लेयर होता है। तो जब भी हम फंक्शन डिक्लेयर करते हैं तो उसके साथ साथ उसका लेक्सिकल इन्वायरमेंट भी क्रिएट होता है, ठीक। और सेकंड पॉइंट में हम देखें, क्लोजर इज़ द इनर फंक्शन which can directly access the variable parameter as well as all the global variable in is called closure, ठीक है। सो क्लोजर क्या होता है? क्लोजर एक इनर फंक्शन है जो कि डायरेक्टली वेरिएबल और पैरामीटर दोनों को एक्सेस कर सकता है, और जितने भी ग्लोबल वेरिएबल हैं, ठीक, आउटसाइड अगर फंक्शन कोई वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया है जैसे वैर से या लेट से, तो वो भी हम क्लोजर्स के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और फंक्शन के अंदर अगर हम पैरामीटर भी डिक्लेयर किए हुए हैं एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, तो फंक्शन के जितने भी पैरामीटर वो भी हम एक्सेस कर सकते हैं इनर फंक्शन में, ठीक है। और फंक्शन जब भी देखो आप फंक्शन क्रिएट किया हो, फंक्शन के अंदर आप कोई इनर फंक्शन रिटर्न कर रहे हो, तो ये भी आप क्लोजर का ही एक पार्ट है। सो यहाँ पे एक एग्जांपल आप देख लो। यहाँ पे मैंने क्या किया है, कॉन्स से यहाँ पे आउटर फंक्शन क्रिएट किया है, ठीक। ये एरो फंक्शन है जिसमें कि इनपुट ए लिया जा रहा है, पैरामीटर ए पास किया, और यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है, ये लोकल वेरिएबल है आउटर फंक्शन का ही, जिसमें बी है, बी को 10 दिया है, और यहाँ पे एक इनर फंक्शन बनाया है जो कि एरो फंक्शन ही है। और यहाँ पे मैंने लेट सम किया, लेट सम करके a प्लस बी। तो a जो है वो a कहाँ से ले रहा है? ये पैरामीटर के थ्रू एक्सेस कर रहा है, तो ये आउटर फंक्शन का जो पैरामीटर है उसको एक्सेस कर रहा है। और प्लस b जो है, b क्या है? आउटर फंक्शन का ही लोकल वेरिएबल है, ठीक। तो ये देखो पैरामीटर और लोकल वेरिएबल दोनों को एक्सेस कर सकता है इनर फंक्शन में, ठीक। तो अब देखो दोनों को फिर यहाँ पे सम करके उसका रिजल्ट दे रहा है। और एट द बॉटम आप देखो कि यहाँ पे बॉटम में रिटर्न कर रहा है इनर फंक्शन, ठीक है। तो ये क्लोजर का ही सिंटैक्स है। इसको पहले हम ट्राई करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक आउटर फंक्शन क्रिएट करते हैं एरो फंक्शन से। तो मैंने यहाँ पे लिखा कॉन्स्ट, फिर लिखते हैं आउटर। तो ये आउटर फंक्शन मैं क्रिएट करने जा रहा हूँ। इसमें लेते हैं इनपुट ए, ठीक है। अब इसमें एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, लेट बी इक्वल टू 10, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करते हैं कि इनर फंक्शन बनाते हैं। यहाँ देख सकते हो मैंने क्या किया, आउटर फंक्शन क्रिएट किया, उसको इनपुट ए दिया, और फिर इसी में एक लोकल वेरिएबल बनाया बी नाम का, ठीक है, जिसमें कि वैल्यू 10 है। फिर इनर फंक्शन एक क्रिएट किया। इनर फंक्शन में मैंने क्या किया, कंसोल लॉग में ही ए प्लस बी किया, ठीक है। और आप बॉटम में देखो, मैंने बॉटम में ही इनर फंक्शन को रिटर्न कर दिया। अब इसका आउटपुट देखते हैं कैसे आएगा। तो इसको कॉल कैसे करना है? तो इसको कॉल करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, आउटर फंक्शन को पहले इन्वोक करना है, ठीक है। आउटर फंक्शन को पैरेंथेसिस के थ्रू हम कॉल करेंगे, ठीक है। अभी जब हम इसको कॉल करेंगे तो ये किसको ट्रिगर करेगा? ये सबसे पहले जाएगा इसके अंदर इनर फंक्शन के, फिर बी देखेगा, ए देखेगा, इसको ए इनपुट चाहिए, तो हम यहाँ पे सपोज करो मैं 50 दे दिया, ठीक है। अब 50 दिया तो 50 ए में 50 चला गया, ठीक है। और फिर बी जो है, बी के पास मेरा 10 है। फिर इनर फंक्शन आएगा, इनर फंक्शन कॉल नहीं हो रहा है अभी। अब देखो इनर फंक्शन को डायरेक्टली मैं रिटर्न कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसको कॉल कैसे करेंगे, लास्ट में एक और पैरेंथेसिस देंगे यहाँ पे इनर फंक्शन को कॉल करने के लिए, ठीक है, जिससे कि मेरा ये इनर फंक्शन कॉल होगा, क्योंकि ये रिटर्न कर रहा है एक फंक्शन, ठीक। तो इस फंक्शन जो भी रिटर्न हो रहा है ये इनर फंक्शन को कॉल करने के लिए ये हम पैरेंथेसिस का यूज़ कर रहे हैं। ये जस्ट सिंपल है। अगर मैं सपोज करो ये रिटर्न कर रहा है ये फंक्शन, इनर फंक्शन, तो इनर फंक्शन का पैरेंथेसिस में आप कॉल करते हो सिंपली, ठीक है। तो ये वही चीज़ है, बस मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले आउटर फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, जिसमें कि पैरामीटर मैंने 50 आर्ग्यूमेंट जैसे 50 दे दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे इसके इनर फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, ये इनर फंक्शन कॉल हो रहा है, ठीक है। तो ये होता है क्लोजर का पूरा सिंटैक्स। इसका आउटपुट देखते हैं, देखो सम इज़ 60, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ मेरा क्लोजर क्रिएट होता है। सपोज करो मुझे इसके इनर फंक्शन में कुछ वैल्यूज़ देने हैं, तो वो कैसे देंगे? सपोज करो मैंने यहाँ पे बी दिया था, तो ठीक है, तो मैंने बी दिया था यहाँ पे। अब मैं इनर फंक्शन के अंदर कोई इनपुट देना चाहता हूँ, सपोज करो मैं यहाँ पे सी दे रहा हूँ, ठीक है। तो सी की वैल्यू कैसे पास ऑन होगी? सी की वैल्यू जस्ट इसके बाद होगी, मैं दिया,
56, ठीक है। 56 इसको मैं यहाँ पे C को भी ऐड कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसको सेव किया, 116 मेरा सम आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ मेरा क्लोजर क्रिएट होता है। तो आउटर फंक्शन में मैं एक काउंटर वेरिएबल लेता हूँ और उसको हर बार कॉल करने पे उसको इंक्रीमेंट करना है, ठीक है। तो मैं इनर फंक्शन को इन्वोक करूँगा हर बार, लेकिन मेरा आउटर वैल्यू की जो वैल्यू होगी वो हर बार इंक्रीमेंट होगी जितनी भी बार मैं कॉल करूँगा। वो कैसे होगी, चलो देखते हैं क्लोजर के थ्रू। हमारे पास एक ये एग्जाम्पल है, इसमें कि मैंने क्या किया है, इंक्रीमेंट नाम का एक फंक्शन क्रिएट किया है, ठीक है, एरो फंक्शन, जिसमें कि मैंने वेरिएबल दिया है काउंटर नाम का, ठीक है। इसको स्टार्ट कर रहा हूँ 0 से, ठीक है, और यहाँ पे रिटर्न कर रहा हूँ एक फंक्शन एक्सप्रेशन मैं रिटर्न कर रहा हूँ। यहाँ पे एरो फंक्शन है जिसमें कि मैं नंबर रिटर्न कर रहा हूँ और वो नंबर हर बार इंक्रीमेंट होके आएगा, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे एक बार इसको कॉल किया इंक्रीमेंट को, जिससे कि ये पूरा डेफिनेशन मेरा इन्वोक होगा, कॉल होगा, ठीक है। अब ये काउंट के पास इसका रेफरेंस आ गया, ठीक है, इसके इनर फंक्शन का। अब ये इनर फंक्शन जो भी मेरे पास होगा, इसकी वैल्यू जितनी बार मैं कॉल करूँगा काउंट को, उतनी बार मेरी वैल्यू जो होगी वो इंक्रीमेंट होती जाएगी, ठीक है। देखो 0 1 2 3, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्लोज़र का यूज़ कर सकते हैं इनर फंक्शन को, चाहे जितनी बार आपको ट्रिगर करना है तो वो कर सकते हो, ठीक है। तो काउंटर बनाने के लिए भी हम क्लोज़र का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही था, ठीक। इस वीडियो में हमने सीखा क्लोज़र क्या होता है, क्लोज़र में किस तरीके से हम कॉलिंग करते हैं और किस तरीके से फंक्शन को रिटर्न करते हैं, ठीक है। आगे के वीडियो में हम और चीज़ें जानेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।